गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। लॉज ऑफ नेचर में आपका स्वागत है। लॉज ऑफ नेचर में आज हम बात करेंगे लीडरशिप स्किल के बारे में, नेतृत्व के बारे में, क़यादत के बारे में। आपने इस लफ्ज़ को पहले भी सुना होगा। लीडरशिप स्किल जो है, क़यादत की जो स्किल है ना, हमेशा से इस फील्ड की, इस क़यादत की हमेशा से इस दुनिया में डिमांड रही है। हमेशा हमेशा से इस दुनिया में इस चीज़ की क़यादत की ज़रूरत रही है, यानी कि रास्ता दिखाने वाले की ज़रूरत रही है। रास्ता दिखाने का हुनर उस शख्स को आ सकता है जो कि अपनी जहनी सकत को, अपनी जिस्मानी क़ुव्वत को, अपने कॉन्शियस को, सारी चीज़ों को मुंजमद करके अपने लिए एक बेहतरीन रास्ता चुनता है और कॉन्शियसली उस रास्ते पे चलने का हौसला रखता है, हिम्मत रखता है, लोगों को भी आवाज़ देता है कि इस रास्ते पर आप आओगे तो कामयाब रहोगे, बेहतर रहोगे। आज जिस तरह की पॉलिटिकल चीज़ें बनती चली जा रही, लीडरशिप बनती चली जा रही, वो हमारे कॉन्शियस के लेवल को, हमारी जहनी सकत को बहुत लो लेवल पर लेकर के जाती है। हमारे सोचने समझने की सलाहियत को अंधा कर देती है, बहरा कर देती है। हम चीज़ों को सोच समझ करके चूज़ नहीं कर पाते। एक अच्छा लीडर जो है वो आपको हमेशा मौका देता है सही चुनने का, सही अवसर बनाने का, और आपको कॉन्शियस के साथ चीज़ों पर लेकर के चलने की उम्मीद देता है, राह बताता है। आज हम लीडरशिप स्किल को समझने के लिए जाते हैं कि किन चीज़ों को बेदार करना है हमें अपने अंदर में, किन चीज़ों को समझना है जिससे एक अच्छी क़यादत, अच्छी लीडरशिप कैसे की जा सकती है। आइए समझते हैं। पहली चीज़ हम एक लाइन के ज़रिए समझ लेते हैं। इल्म, जज्बा, तदबीर मुनज़्ज़म हो तो वजूद कायम होता है। इल्म कहते हैं नॉलेज को, है ना, शिक्षा को बोलते हैं। ठीक है। इल्म के बाद जज्बा है, जज्बा बोलते हैं लगातार हिम्मत के साथ, हौसले के साथ किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को करने को। ठीक है। जुनून को कहते हैं जज्बा। और आखिरी चीज़ है तदबीर। तदबीर बोलते हैं स्ट्रैटेजीज को, रणनीति को, किसी भी काम को एक्शन में लाने के लिए जो रणनीति, जो तरीक़ा कार इख्तियार करना पड़ेगा, उसे तदबीर बोलते हैं, स्ट्रैटेजीज बोलते हैं। ये तीन चीज़ें मुंजमद हो, जज्बा भी हो, इल्म भी हो, और क्या बोलते हैं, ये स्ट्रैटेजीज इसको तदबीर कहते हैं। ये तीन चीज़ें मुंजमद हो तो वजूद कायम होता है। किसी भी चीज़ को आप एक क्या कहते हैं, एक रहबरी के तौर पर, एक क़यादत के तौर पर लेकर के चल सकते हैं। आपको पहली चीज़ जो बेदार करनी है, इल्मी सलाहियत बेदार करनी है। अब इल्म को समझ लेते हैं। इल्म दो तरह का है। ठीक है। एक है, एक इल्म जिसे हम इंट्रिंसिक कहते हैं, दूसरे के एक्वायर्ड कहते हैं। इंट्रिंसिक बोलते हैं अंदरूनी इल्म को, जिसको मैं बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ कि आप अपने अंदरूनी इल्म को किस तरह से बेदार करेंगे। मेडिटेशन करके, गौर ख़ौस करके, बैठ करके अपनी खुदा खुदा की दी हुई, कुदरत की दी हुई चीज़ों को पहचानने से। ऊपर वाले ने, कुदरत ने आपको जिस्म दिया, जहन दिया, बहुत सी चीज़ों से माला माल करके इस एनवायरनमेंट में, इस प्रकृति में भेजा है आपको। उन चीज़ों का आप गौर करके, गौर ख़ौस करके ये समझ पाते हैं कि ज़िंदगी बड़ी कीमती है और इस कीमती चीज़ को सही शय में, सही जगह में लगाना है, सर्व करना है। ये इंट्रिंसिक वैल्यू से पता करते हैं आप। दूसरे के एक्वायर्ड है। एक्वायर्ड मतलब कि इल्म को लेने के लिए आप किसी संस्थान से, इंस्टीट्यूशन से, या फिर बुक से, इस चीज़ों के ज़रिए से आप इल्म हासिल करते हैं, वो एक्वायर्ड होता है। इस दुनिया के हिसाब से, स्किल के हिसाब से सारी चीज़ें आपको मिलती है। आपको जिस तरह की क़यादत करनी है, उन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं आप एक्वायर्ड इल्म से। इंट्रिंसिक इल्म का बेसिस क्या है ना, कि इंट्रिंसिक इल्म, आपका अंदरूनी इल्म जो है ना, वो आप अगर मेडिटेट करते हैं, गौर ख़ौस करते हैं, तो वो आपको कुदरत से जोड़ता है, नेचर से जोड़ता है कि कुदरत ने इस नेचर को किस तरह से बनाया। तो आप किसी भी लीडरशिप की बुनियाद और बेसिस डालना चाहते हैं, तो उस क्रिएचर से जोड़ करके अगर आप डालेंगे तो वो बुनियाद बड़ी मजबूत हो सकेगी, बड़ी गहरी हो सकेगी, उसमें बड़ा बैलेंस हो सकेगा। तो ये ख्याल रख सकते हैं। ठीक है। बेसिस उसके आप क्रिएचर पर डालें, नेचर पर डालें। दूसरी चीज़ आ जाते हैं हम जज्बा पे। ठीक है। जज्बा पे आने पे आपको जज्बा एक्सटर्नल मिलता है, इंटरनल मिलता है। एक्सटर्नल जज्बा जो मिलता है, बाहर से कोई भी जज्बा जो मिलता है आपको, बाहरी जज्बा से आपको कोई शख्स आता है, प्रेज़ करता है, कुछ आपकी अच्छी सलाहियतों को देखता है, तो कुछ देर के लिए वो जज्बा आपके अंदर बरकरार तो रहता है, मगर फिर ख़त्म होने लगता है। तो मैं जो जिस चीज़ पे ज़्यादा ज़ोर दूंगा कि आप जज्बे के लिए जिस चीज़ को आप तलाश कर सकते हैं, वो भी मेडिटेशन से। जज्बे की आप अपने अंदरूनी इल्म को तलाश कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को तलाश कर सकते हैं। अंदरूनी जज्बा को तलाश करने में आप जो चीज़ मेडिटेशन से, गौर ख़ौस से पता कर पाते हैं, वो है लिमिटेड लाइफ स्पैन। लिमिटेड मतलब थोड़ी सी ज़िंदगी हमें मिली है कुदरत से। ये जिस्म, ये जलवत, या सारी चीज़ें जो मिली हुई है ना, एक लिमिटेड वक्त के साथ मिली हुई है।
ये चीज़ आपके अंदर, आपके रूह में, आपकी ज़िंदगी में स्पेशल यंग एज जो है, जवानी जो है, वो बड़ी कीमती है। ये आपके मोटिवेशन के लिए ये चीज़ बड़ी गहरी है और हमेशा आपको कॉन्शियस रखती है, जिंदा रखती है। तो आप जज्बे के लिए इस चीज़ को गौर व से पता करें। तीसरी चीज़ जो हम आ जाते हैं तदबीर पे, स्ट्रैटेजीज पे। अब कोई तदबीर, कोई स्ट्रैटेजीज बनानी है, आपको रणनीति बनानी है, तो इस ज्योग्राफी का इल्म होना आपको बड़ा ज़रूरी है कि ज़मीन पे कैसी चीज़ें हैं, किस तरह का नेचर है, ट्रेडिशंस क्या है, कल्चर क्या है, वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। स्ट्रेटजीज बनाने के लिए, तदबीर करने के लिए, रणनीति बनाने के लिए आपको ज्योग्राफी का नॉलेज होना चाहिए। ज्योग्राफी मतलब ये नेचर किस तरह का बना हुआ है, कहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं, किस तरह से निकलती है, कहाँ की मिट्टी, कहाँ की ज़मीन किस तरह की है, उस ज्योग्राफी को समझना बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद जो है उस ज्योग्राफी के साथ कल्चर को समझना। कल्चर मतलब कि वहाँ उस ज्योग्राफी में, इस नेचर में किस किस तरह के कल्चर के डिस्ट्रीब्यूशन है, सारी चीज़ें हैं। इससे आपको नॉलेज इसका एक्वायर करना पड़ेगा। लॉज ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, लॉज ऑफ इंटरेस्ट, लोगों से रिलेशन बनाने के लिए इंटरेस्ट क्या है, लोगों से संबंध, रिलेशन बनाने के लिए। एक पॉलिटिशियंस को, एक लीडर को जो चीज़ अपनी बात किसी को रखने के लिए, किसी पब्लिक में कहने के लिए, उस पब्लिक को जानना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि आप उस सामने वाले पब्लिक को अगर समझते नहीं है ना कि कौन सी चीज़ें, कौन सी ऐसी चीज़ें जिससे इनको इंटरेस्ट आ सकता है, बहुत सी ऐसी बातें आप लेकर के निकल जाएंगे, उसको लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं होगा, तो आपके उस इन्फ्लुएंसेस में, उस लीडरशिप में कोई मफाद नहीं, फ़ायदा नहीं नजर आएगा। तो लॉस ऑफ इंटरेस्ट, लोगों के लिए, इंटरेस्ट के लिए, लोगों के लिए बेनिफिशियल आप क्या दे सकते हो, ये समझना बड़ा ज़रूरी है उनसे रिलेशन के लिए। ठीक है, ये पॉलिटिकल पॉलिसीज को समझिएगा आप लॉज ऑफ इंटरेस्ट के साथ, हिस्ट्री को समझिएगा, ज्योग्राफी को समझिएगा। ये 3-4 चीज़ों को गहराई से समझना पड़ेगा। अब इसको अच्छे से रिसर्च के बाद, समझने के बाद आपको ये चीज़ एक्वायर करनी है कि लोगों को बेदार करने के लिए जो चीज़ आप कर सकते हैं वो स्पिरिचुअल रिफॉर्म्स। स्पिरिचुअल रिफॉर्म्स जो, जिस पे मैं भी बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, कि अगर आप अपनी क़ुव्वतों को, अपनी वसअत को, अपनी हैसियत को बेहतरीन समझ पाते हैं तो अपनी ज़िंदगी को बड़ा कारआमद बना पाते हैं, बेहतर बना पाते हैं। दूसरी चीज़ जो है वो एजुकेशनल रिफॉर्म्स है। एजुकेशनल रिफॉर्म्स में लोगों के इल्म के हासिल करने का जो लेवल है, स्टैंडर्ड है, उस चीज़ को समझना पड़ेगा। आज के पॉलिसीज़ में, पॉलिटिक्स में जो चीज़ लोगों को परोसी जाती है बहुत ज़्यादा, वो बहुत लो लेवल का, बहुत नेग्लिजिबल एजुकेशन। लोगों के पास कॉन्शियस नहीं है कि वो चीज़ों को सही तौर पर देख सकें, परख सकें, समझ सकें। लोगों को कहीं से भी कोई चीज़ हासिल होती है, उनके पास सोचने समझने की क्षमता नहीं है, हैसियत नहीं है, लेवल नहीं है कि उस चीज़ को कैसे वो ऑब्जर्व करेंगे। तो एजुकेशनल रिफॉर्म्स करना बड़ा ज़रूरी है कि लोग ऐसे एजुकेशन, ऐसे लेवल के एजुकेशन हो कि चीज़ों को समझ सकें अच्छे से। इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स, अब ज़िंदगी सर्वाइव करने के लिए इकोनॉमी एक बहुत बड़ा ज़रिया है, माश एक बहुत बड़ा ज़रिया है। किसी भी पॉलिसीज़ को समझने के लिए, किसी भी मुल्क को, किसी भी स्टेट को चलाने के लिए माश बड़ा ज़रूरी है। तो बिज़नेस के रिफॉर्म्स कर सकते हैं आप, लोगों में बिज़नेस को लेकर के किस तरह से अवेयरनेस लाई जा सकती है कि बिज़नेस में किस तरह से लॉज होते हैं, एथिक्स होते हैं, बिज़नेस को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, प्रोडक्शन पर जोर दिया जा सकता है। ये सारी चीज़ें हैं जिससे आप इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या बोलते हैं कि इन सारी चीज़ों को यूनाइट कर लेंगे, इल्म को, नॉलेज को, जज्बा को, पैशन को, जुनून को, ठीक है, तदबीर को, स्ट्रैटेजीज को, रणनीति को एक जगह मुंजमद कर लेंगे, एक जगह इकट्ठा कर लेंगे, तो आपकी लीडरशिप की एग्जिस्टेंस, एक वजूद कायम हो जाएगी। आपके हाँ, एक लीडरशिप को एक्वायर करने के लिए इस फेज से गुजरना पड़ेगा। आशा है कि आप लोगों को बेहतरीन समझ सकें, ज्योग्राफी को, हिस्ट्री को, कल्चर को, लॉज ऑफ इंटरेस्ट को, खुद के सबसे पहले अपने इंट्रिंसिक वैल्यूज़ को, अपनी वसअत को, अपनी हैसियत को, अपने वक्त को, अपनी क़ुव्वत को समझ पा सकें, जान सकें। आशा है कि ये वीडियो, ये जो आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ, ये आपके लिए हेल्पफुल हो सके, आप अपने आप को अवेयर करा सकें, ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, एक कौम के तौर पर, एक लीडरशिप के तौर पर अपने आप को अच्छा बना सकें, प्रखर बना सकें, बेहतर बना सकें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।